हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, रेशियो प्रपोर्शन समानुपात और अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे हम। ठीक है, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों सिक्कों वाले। कैसे? सिक्कों पर आधारित। ठीक है, कॉइन्स बेस्ड। ठीक। अब देखो, जैसा आप लोगों को सबको पता है, जो प्रचलित सिक्के हैं बच्चों, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, है ना। 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, ये अब तो बंद हो चुके हैं, पहले चलते थे। ठीक। तो अभी हमें जो जो सवाल करने हैं बच्चों, इन्हीं कॉइन्स पे लेकर करने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 20-20 पैसे के कॉइन है बच्चों, तो 1 रुपया बनने के लिए कितने कॉइन चाहिए बच्चों? 1 रुपया मतलब 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, ये सबको पता है। इसका मतलब अगर रुपए हैं बच्चों और पैसे बनाने हैं तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और अगर पैसे से रुपए बनाने हैं बच्चों तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर 20-20 पैसे के 5 कॉइन होंगे बच्चों तभी 100 पैसे बनेंगे, मतलब 1 रुपया बनेगा। और 25-25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तब 1 रुपया बनेगा। ठीक है, 10-10 पैसे के 10 कॉइन होंगे बच्चों तब 1 रुपया बनेगा। 50-50 पैसे के 2 कॉइन होंगे बच्चों तब 1 रुपया बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। चलो लिखते हैं फिर बच्चों पहला क्वेश्चन आज के लिए सिक्कों वाला। देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:7:5 के अनुपात में हैं। और यदि उसके पास कुल 360 सिक्के हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो, हमारे पास जो पैसे हैं पहले हम मूल्य लिख लेते हैं। एक तो बच्चों 50 पैसे के हैं, और एक 25 पैसे के हैं, और एक बच्चों 10 पैसे के। इन टाइप के हमारे पास सिक्के हैं। और किस अनुपात में बच्चों? 6:7:5। ये अनुपात जो है बच्चों, ये किसका अनुपात है? ये सिक्कों का अनुपात है, कॉइन्स। किसका अनुपात है बच्चों? कॉइन्स यानी सिक्कों का अनुपात है। अब जो 360 है बच्चों, ये क्या है? ये है कुल सिक्के, और अनुपात है सिक्कों का, और ये भी कुल सिक्के हैं बच्चों। तो हम डायरेक्ट बांट सकते हैं इनको। जैसे कि हमारे हिसाब से यूनिट में बच्चों कितने सिक्के हुए? देखो जोड़ दो, 6-7-13, 13-5-18। हमारे हिसाब से सिक्के हुए बच्चों 18 यूनिट। और सिक्के कितने हैं? 360। तो 18 यूनिट बराबर 360। 1 यूनिट बराबर 18×36। 1 यूनिट बच्चों किसके बराबर है? 1 यूनिट 20 के बराबर है। ये बताओ, ये समझ आया? अब हमसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 7 यूनिट बच्चों 20×7 यानी 140। तो आंसर आया 140। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं बच्चों, वो कितने हैं? 140 सिक्के हैं हमारे पास। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। देखो बच्चों, ये जो अनुपात था, रेशियो, वो किसका था? सिक्कों की संख्या का। पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। ठीक, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात था बच्चों। और ये टोटल क्या दे रखे हैं? कुल सिक्के दे रखे हैं। तो जब ये सिक्कों का अनुपात है और ये टोटल सिक्के हैं, तो इनको हम डायरेक्टली बांट सकते हैं। देखो, हमारे हिसाब से 6-7-13 और 5-18, हमारे हिसाब से यानी अनुपात के हिसाब से बच्चों टोटल सिक्के हुए 18 यूनिट। 6-7-13-5-18 यूनिट। ठीक, लेकिन कुल सिक्के कितने हैं? 360। तो इसका मतलब 18 यूनिट बराबर कितने के हैं? 360 के। ठीक। अच्छा, क्या पूछा है उसने? 25 पैसे के सिक्के। तो बच्चों 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? देखो, 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 7 यूनिट। तो बच्चों 7 यूनिट कितने के बराबर? 20×7=140। तो बस यही पूछा, आंसर आया 140 सिक्के। ठीक, पूछता वो 10 पैसे के सिक्के तो 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 20×5=100 सिक्के हो जाते। पूछता बच्चों 50 पैसे के सिक्के तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर हो जाते 120। आए समझ में? कर लेंगे इस टाइप के। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक और। देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं बच्चों, 3:2:5 के अनुपात में है। और यदि उसके पास कुल 760 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। तो देखो, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल बच्चों। किस किस के सिक्के हैं? एक तो 50 पैसे के सिक्के हैं, एक 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, और एक बच्चों 20 पैसे के सिक्के हैं। और जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 3:2:5 बच्चों।
किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का। ठीक, और ये 760 क्या है? सिक्के हैं। तो हमारे हिसाब से यानी अनुपात के हिसाब से टोटल कितने यूनिट सिक्के हुए? 3 2 5 5 10 यूनिट, तो 10 यूनिट, जबकि कुल सिक्के हैं कितने? 760। तो 10 यूनिट बराबर 760 और 1 यूनिट बराबर बच्चों 76। ठीक, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 76 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर बच्चों हुआ? 3 6 18, 3 7 21 और 22, 228 सिक्के हुए कितने के? 50 पैसे के। तो 50 पैसे के 228 सिक्के हुए बच्चों। तो 228 क्या है? कॉइन्स, यानी सिक्कों की संख्या है। बताओ, समझ आया? तो इस टाइप के हो जाएंगे फिर। ठीक, कभी आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 50 गुणा 3, 25 गुणा 2 और 20 गुणा 5 और फिर सॉल्व करके इसके बराबर रख रहे हो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये सिक्कों की संख्या है और ये भी टोटल सिक्के हैं, तो हम इनको डायरेक्टली बांट सकते हैं इस तरह। डायरेक्ट कब नहीं बांटेंगे? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो पहले किस किस के सिक्के हैं। एक तो बच्चों 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, और एक 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, और एक बच्चों 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे, ठीक। और ये जो सिक्के हैं बच्चों 2:4:5 के अनुपात में है। 2:4:5 क्या है बच्चों? इनकी संख्या। ठीक है, इतने के जो सिक्के हैं वो 2:4:5 के अनुपात में है, तो ये बच्चों संख्या का अनुपात है। फिर कहा यदि उसके पास कुल 210 रुपए हैं। बच्चों इस बार क्या है? उसके पास कुल रुपए हैं, सिक्के नहीं है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब ये क्या है बच्चों? सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। और ये क्या है? कुल रुपए। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते। अगर ये रुपए का अनुपात होता और ये भी रुपए होते बच्चों, तब बांट देते। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, रुपए लिख लेते हैं। रुपए को हम रुपए लिख लो, या हम बच्चों इसे मूल्य भी लिख सकते हैं। कभी कहीं कहीं क्वेश्चन में मूल्य भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, तो रुपए या मूल्य का अनुपात देखो बच्चों, अब देखो ये रुपए या मूल्य का अनुपात किस तरह निकलेगा, ध्यान दो। देखो बोर्ड पर ध्यान दो बच्चों, आपके पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और संख्या है 2। तो 50-50 पैसे के बच्चों अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 1 रुपया हुआ। ठीक है, यानी मूल्य हो गया इसका। फिर 25-25 पैसे के सिक्के हैं बच्चों 4। तो 25-25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 25-25-25-25 बच्चों कितना रुपया हुआ? 1 रुपया, मतलब 100 पैसे हुए। 100 पैसे मतलब बच्चों 1 रुपया, 1 रुपया हुआ। या तो इसको रुपए में लेके चलना बच्चों सभी को, या इसको पैसे में लेके चलना, ये आप लोगों के ऊपर है। कुछ भी अगर चेंज कर दोगे कि कहीं रुपए में ले लिया कहीं पैसे में ले लिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, तो या तो ये अनुपात टोटल रुपए में हो या ये अनुपात पैसे में हो। है, अब कराऊंगा, देखो बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। अब देखो 20 पैसे के बच्चों 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 1 रुपया हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ से जो टोटल मूल्य हुआ बच्चों, यहाँ से टोटल मूल्य कितना हुआ? 1 2 3, टोटल मूल्य हुआ यहाँ से 3 यूनिट। ठीक, और टोटल मूल्य है कितना? 210 रुपए। तो 3 यूनिट बराबर 210 रुपए। ठीक, और 1 यूनिट बराबर बच्चों 70। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 70 रुपए के बराबर है। तो यानी 1 यूनिट 70 के बराबर है। हमसे पूछा बच्चों 50 पैसों की संख्या। अगर यूनिट का मान यहाँ रखोगे तो बच्चों मूल्य आएगा, यूनिट का मान यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा? संख्या। और हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बच्चों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 70 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों? 140। इसको आप गलती से रुपए मत लिख देना। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हुआ? 140, यानी 140 सिक्कों की संख्या आ गई। कितने कितने के? 50-50 पैसे के 140 सिक्के होंगे। और अगर आपने यहाँ रख लिया देखो, तो 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 70 के। इसका मतलब ये रुपए हैं, मतलब 50-50 पैसे के आपके पास सिक्के हैं और आपने कलेक्ट किए, उनको इकट्ठा किया और गिना आपने उनको, तो वो पैसे बने आपके 1 यूनिट मतलब 70 रुपये। अब एक बार बताओ बच्चों, आपके पास 70 रुपये हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब बच्चों आप लोग बताएंगे कि अगर सर 1 रुपया होता तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते, अगर 2 रुपये होते तो 50 पैसे के 4 सिक्के होते, अगर 3 रुपये होते तो 50 पैसे के 6 सिक्के होते। इसका मतलब जितने रुपए हैं उनको अगर डबल कर दें तो 50 पैसे की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो 1 यूनिट बच्चों 70, मतलब अगर ये 70 रुपये हैं
तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 70 दूनी 140, वही हमने किया 140। तो हमने डायरेक्ट यहाँ रख दिया तो संख्या आ जाएगी बच्चों। 25 पैसे के पूछता तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 70 गुना 4 280। 20 पैसे के 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 70 बन जाए 350। बताओ, जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था और ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस पता चला? भाई पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ अनुपात सिक्कों संख्या का था और ये टोटल सिक्के थे। ठीक, अनुपात टोटल अनुपात भी सिक्कों का था, ये टोटल सिक्के थे, डायरेक्ट बांट दिया था। लेकिन बच्चों यहाँ अनुपात तो सिक्कों का है, लेकिन टोटल क्या है? रुपए है। तो इसको पहले रुपए का अनुपात बनाना पड़ा और उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और। नीचे से कट गया है। ठीक है बच्चों, ये कट गया था नीचे से। 1 यूनिट बच्चों 70 के बराबर है, तो 50 पैसे के सिक्के 2 यूनिट हैं, तो 2 यूनिट बराबर 140। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और बच्चों 4:5:20 के अनुपात में है। और यदि उसके पास कुल 60 रुपए हैं, तो बच्चों 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। देखो जो 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, और 4:5:20 के अनुपात में है। 4:5:20 के अनुपात में है। तो बच्चों ये किसका अनुपात है? सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक, अब उसने कहा कुल रुपए हैं 60। अब ये तो संख्या है और ये रुपए है, तो डायरेक्ट नहीं बांट सकते, तो क्या करेंगे? रुपए का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो बच्चों हमने लिख लिया रुपए, या हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं मूल्य। जो रुपए आएंगे बच्चों उनको मूल्य कहेंगे। ठीक है, अब जैसे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं बच्चों, तो कितने रुपए हुए? 2 रुपए। ठीक, अच्छा 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 20×5 100, यानी 100 पैसे मतलब 1 रुपया। 10 पैसे के 20 सिक्के हैं बच्चों, तो 20×5 200, यानी 200 पैसे। 200 पैसे मतलब बच्चों 2 रुपए। तो ये मूल्य यानी रुपए का अनुपात है। देखो ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, होना सेम चाहिए। ठीक, अब टोटल कितना हुआ बच्चों यहाँ से? देखो 2 1 3 और 2 5, हमारे हिसाब से टोटल रुपए हुए 5 रुपए, लेकिन है कितने? 60 रुपए। तो 5 यूनिट बराबर 60 और 1 यूनिट बराबर 12। क्या पूछा है बच्चों? 20 पैसे के सिक्के। अब 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं बच्चों? 5 यूनिट है। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर 12×5 60, आंसर आया। तो बच्चों 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 20 पैसे के 60 सिक्के। ठीक है, या आप कह सकते हो, अगर आपने यहाँ रख लिया 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 12 रुपए, मतलब बच्चों आपके पास जो है इस मूल्य वर्ग में 20-20 पैसे के मूल्य वर्ग में 12 रुपए हो गए, क्योंकि ये रुपए का अनुपात है। तो यहाँ 12 रुपए हुए। अब एक बार बताओ बच्चों, अगर 1 रुपया है तो 20-20 पैसे के 5 सिक्के होंगे, और अगर 12 रुपए हैं तो 12×5 यानी 60 सिक्के होंगे। तो आपका आंसर कितना है? 60। ठीक है, तो आप अगर हाँ आपसे अगर ये पूछ लेगा इसमें इसी, ठीक, अगर इसी में आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ 20-20 पैसे के मूल्य वर्ग में कितने रुपए हुए, तो बच्चों 20-20 पैसे के मूल्य वर्ग में कितने रुपए हुए? 1 यूनिट, और 1 यूनिट मतलब 12, तो 12 रुपए हो जाएंगे। रुपए पूछेगा तो इसको लेके चलेंगे, पैसे संख्या पूछेगा तो इसको लेके चलेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। ठीक, अगर अभी भी समझ ना आया हो बच्चों तो और कराऊं इसके लिए क्वेश्चन, आ गया होगा ना। देखो संख्या है बच्चों, ये रुपए है, तो इसको रुपए इस संख्या को हमने रुपए का अनुपात बना लिया। अब कैसे बना लिया देखो फिर से समझ लो। 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो बच्चों 50×4 कितना हुआ? 200। 200 पैसे मतलब बच्चों 2 रुपए। 20-20 पैसे के 5 सिक्के, तो 20×5 100, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। 10-10 पैसे के 20 सिक्के मतलब 20×9 200, 200 पैसे। 200 पैसे मतलब बच्चों 2 रुपए। ठीक है, बांट दिया इसको डायरेक्टली। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है तथा कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बच्चों कितनी? अब देखो ये क्वेश्चन और डिफरेंट आ गया। अभी तक सिक्कों की संख्या का अनुपात था, लेकिन उसने कह दिया मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात का मतलब बच्चे ये है
कि जब आपने एक एक रुपए के पैसे इकट्ठे किए, 50-50 पैसे के इकट्ठे किए, 25-25 पैसे के इकट्ठे किए, तो जो ये रुपए बने, जितने रुपए ये बने और जितने रुपए ये बने, उन सब का अनुपात 2:3:4 है। ठीक, और कुल है 480 सिक्के। अब इसको क्या हम डायरेक्ट बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, क्योंकि ये इस बार रुपए का अनुपात है। रुपए मतलब मूल्य का अनुपात है बच्चों, और ये है सिक्के की संख्या। ठीक है, तो मूल्यों को पहले सिक्कों की संख्या बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बच्चों। हमारे पास क्या क्या है? एक तो 1 रुपया है, और एक 50 पैसे हैं, और एक 25 पैसे हैं। ठीक, और इनके जो मूल्य है बच्चों वो 2:3:4 है। ठीक है, मूल्य अनुपात मैंने आपको बताया था, मूल्य मतलब रुपए भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये अनुपात चाहे रुपए का हो या पैसे का हो बच्चों, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने रुपए का अनुपात बना लिया। ठीक, अब हमारे पास सिक्कों की संख्या है। अगर हम यहाँ सिक्के निकाल दें इनके बच्चों, सिक्कों का अनुपात अगर हम पता कर लें, तो हम डायरेक्ट बांट सकते हैं सिक्कों को 480 में, बिल्कुल बांट सकते हैं। अब देखो समझ लो, आपके पास एक एक रुपए के सिक्के हैं और आपके पास 2 रुपए हैं। अब मैं आपसे कहूँ आपके पास 2 रुपए हैं और एक एक रुपए के सिक्के हैं बच्चों, तो कितने सिक्के हुए? 2 सिक्के हुए, तो 2 सिक्के। ठीक, अब आपके पास 3 रुपए हैं बच्चों, आपके पास 3 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं। अगर 1 रुपया होता तो 50 पैसे के बच्चों 2 सिक्के होते। 3 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 3 दूनी 6, तो कितने सिक्के हुए बच्चों? 6 सिक्के। ठीक, फिर 25-25 पैसे के सिक्के हैं बच्चों, और कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। अब आप खुद बताओ एक बात कि बच्चों अगर 1 रुपया होता तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते, अगर 2 रुपए होते तो 25 पैसे के 8 सिक्के होते। तो 4 रुपए हैं तो 25 पैसे के कितने होंगे? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में 4 चौक 16। ठीक है, कितने सिक्के हुए बच्चों? 16। अब इसको आप डिवाइड मत कर देना, कभी रेशियो है 2 3 6 2 8 16 कर दो, थोड़ी गलती हो सकती है ना, इसलिए आप इनको ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये सिक्के हैं टोटल, ये सिक्कों का अनुपात है, और ये क्या है? कुल सिक्के। तो अब हम डायरेक्ट इसमें बांट सकते हैं, बांट दो। हमारे हिसाब से कुल सिक्के कितने हुए? 16 6 22 और 2 24। हमारे हिसाब से बच्चों हुए 24 यूनिट, जबकि सिक्के कितने हैं? 480। 24 यूनिट बराबर 480, 24 × 24, 24 दूनी 48, 1 यूनिट बच्चों 20 के बराबर आया। क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं बच्चों, देखो सिक्कों का अनुपात ये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों? 16 यूनिट। ठीक है, तो 16 यूनिट बराबर बच्चों 16 दूनी 32, यानी 320 सिक्के हुए किसके? 25 पैसे। ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ, फिर से समझ लो एक बार। एक क्वेश्चन चेंज है पहले वाले दोनों टाइप से। इसमें बच्चों आपको इस बार मूल्यों का अनुपात दे दिया, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, तरीका रटने का नहीं है, समझाने का तरीका है बच्चों ये, कि आप इस तरह ध्यान रखना है कि ये बच्चों अनुपात है मूल्य का, और अगर ये रुपए होते, रुपए मतलब मूल्य होता टोटल, तो हम डायरेक्ट बांट देते, लेकिन ये अनुपात है मूल्य का और ये है बच्चों सिक्के, तो मूल्यों से सिक्के बनाएंगे। जैसे कि मूल्य का मतलब बच्चों 2 रुपए थे, ये वाले 2:3:4, ये 2 रुपए थे, एक एक रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपए 2 सिक्के होंगे भाई, एक एक रुपए के 2 सिक्के होंगे तभी तो 2 रुपए बनेंगे। अब बच्चों 3 रुपए हैं, क्या रुपए हैं? 3 रुपए, और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपए बनेगा, मतलब 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे। तो 3 रुपए में बच्चों 3 दूनी 6 सिक्के होंगे। ठीक, अब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो 4 रुपए में 4 चौक 16 सिक्के होंगे। तो टोटल सिक्के कितने हुए? 2 6 8 8 16 24, टोटल सिक्के हुए 24 यूनिट। टोटल सिक्के कितने हैं बच्चों? 480, तो 1 यूनिट बराबर 20। हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो बच्चों 25 पैसे के सिक्के ये हैं, सिक्कों का अनुपात ये है, ये तो रुपए का अनुपात आ जाएगा। 16 यूनिट बराबर 320। अगर आपने 4 यूनिट निकाल दिया गलती से, तो बच्चों 4 यूनिट आया 20 चौक 80, मतलब ये आ जाएगा रुपए। इसका मतलब 25-25 पैसे के आपके पास 80 रुपए हैं। अब एक बात बताओ, 80 रुपए हैं और 25-25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए होता तो 4 सिक्के होते, और 80 रुपए हैं तो 80 × 4 320, कितने सिक्के होते? 320। ऐसा और करना पड़ता। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है वो सिक्कों की संख्या पूछे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ टोटल कितने रुपए थे उसके पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो टोटल कितने रुपए? 2 3 5 4 9, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बच्चों 9 × 20 यानी 180 रुपये, इतना कर लेंगे बस।
आया समझ में? चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का बच्चों। नेक्स्ट लिखो, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों उसी के टाइप उसी की तरह है। एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। तो किस किस के सिक्के हैं बच्चों? 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, यदि उनके मूल्य का अनुपात, मूल्य मतलब बच्चों रुपए, चलो पहले मूल्य लिख देते हैं। मूल्य का मतलब है बच्चों की 50-50 पैसे के मूल्य में कितने रुपए हैं, है ना, इस तरह। तो उनके मूल्य का अनुपात है बच्चों 1:2:3। ठीक, अब ये है 1500 सिक्के, ये तो सिक्के हैं टोटल, और ये अनुपात है बच्चों मूल्य का। तो हमें अनुपात किसका बनाना पड़ेगा? सिक्कों का। अगर सिक्के बच्चे होते, सिक्कों का अनुपात होता ये, और ये भी सिक्के होते तो डायरेक्ट बांध देते। ठीक है, अब देखो आपके पास 1 रुपया है बच्चों और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 2। ठीक, आपके पास 2 रुपए हैं बच्चों और 25-25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया होता तो 4 सिक्के होते, 2 रुपए हैं तो बच्चों कितने सिक्के होंगे? 8। ठीक, अब यहाँ आपके पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं और 20-20 पैसे के सिक्के हैं बच्चों। अगर 1 रुपया होता तो 5 सिक्के होते, 1 रुपए में 5 सिक्के होते, लेकिन 3 रुपए हैं तो 3 पंजे 15 सिक्के होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो टोटल सिक्के हुए बच्चों वो कितने हुए? 15 2 17 और 8 25, टोटल हुआ 25 यूनिट सिक्कों की संख्या। और सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों? 1500। तो 25 यूनिट बराबर 1500, 25 का 25, 25 गुणा 6, यानी 1 यूनिट आया बच्चों 60 के बराबर। उसने क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बच्चों ये है, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों? 60 गुणा 2 यानी 120। इसका मतलब 50 पैसे के वहाँ पर कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे, समझ आया आपको? कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है बच्चों। अगर आपको ये चीज़ें पता है कि 50-50 पैसे के अगर 1 रुपया है तो कितने सिक्के होंगे, सिक्के हैं तो बच्चों कितने रुपए होंगे, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको रटने की जरूरत नहीं है कि गुणा करनी है भाग करनी है, इस चक्कर में फंसे रहते हो, गुणा करनी है भाग करनी है। ठीक है, इसलिए समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे सबके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। यदि थैले में कुल 56 रुपये हैं बच्चों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब देखो पहले तो आप ये तथा वाली कंडीशन समझ लो। मतलब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद अनुपात बनाऊंगा बच्चों, उसी अनुपात में हम बना देंगे। ठीक, मतलब अगर हम पे लिखा होता कि ए का मान बी का 2 गुना तथा सी का 4 गुना है, तो बच्चों देखो इसका अनुपात में किस तरह बनाते हैं। उसने कहा ए का जो मान है बच्चों वो बी का 2 गुना है। अब यहाँ तो हमें सीधे सीधे पता है कि ए का संबंध किसके साथ है? बी के साथ है, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा कि सी का 4 गुना कौन है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ तथा होगा या और लिखा होगा एंड, लिखा होगा बच्चों एंड लिखा होगा या एवं लिखा होगा ना, इस तरह कुछ भी शब्द लिखा होगा, इसका मतलब पहले वाले से है। पहले वाले का मतलब है कि इन दोनों में सबसे पहले कौन लिखा है? ये लिखा है, तो यहाँ ए लिखा होगा। मतलब अगर हम यहाँ ए लिख दें बच्चों तो अब देखो अब क्या चीज़ें क्लियर हुई कि ए का बी से संबंध और ए का सी से संबंध है। देखो ए बी का 2 गुना है तथा ए सी का 4 गुना है। समझ आया? तो बच्चों तथा और एंड या एवं कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सबसे फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला कौन है? तो यहाँ ये लिख दिया हमने। ठीक है, सेम कंडीशन बच्चों यहाँ है। देखो लिख लेते हैं, पहले 1 रुपया है बच्चों, पहला रुपया 1 है, फिर है 50 पैसे और फिर है बच्चों 25 पैसे। ठीक है, और उनकी संख्या का अनुपात निकालना है पहले। तो उसने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। तथा का मतलब है बच्चों 50 पैसे, यानी 50 पैसे की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, मतलब 50 पैसे का संबंध ही है दोनों से। तो आप ऐसा करो कि दुगनी और 4 गुनी, तो 50 पैसे की जो संख्या है बच्चों
25 पैसे से अब 50 पैसे की संख्या जो है 4 मान लो, ठीक है। अब देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसों से दुगनी है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से दुगनी कब होगी बच्चों? जब ये 2 होंगे। देखो 25 पैसे के सिक्के अगर 2 होंगे तो इनका दुगना यानी 4 50 पैसे के सिक्के होंगे, ठीक। फिर कहा तथा, तथा का मतलब बच्चों क्या आ गया? 50 पैसे के सिक्के, मतलब 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुने होंगे। 50 पैसे के जो सिक्के हैं बच्चों वो 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुने होंगे, मतलब 1 रुपए के सिक्कों के 4 गुने होंगे, मतलब ये कितने होंगे बच्चों? 8। देखो 8, 1 रुपए के 4 गुना, सॉरी गलत हो गया, 1 रुपए का 4 गुना बच्चों 1, ठीक है। मतलब 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो 1 रुपए का अगर एक सिक्का होगा तो उसका 4 गुना 4 होगा, ये समझ आया, ठीक। और बच्चों देखो अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आपको, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे कि हमसे ये नहीं हो पाएगा इस तरह, तो आप ऐसा करो, छोटा छोटा तोड़ लो, मतलब 50 पैसे के सिक्के, ठीक है। हम बस इतना लिख रहे हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या के दुगने हैं। 25 पैसे के बच्चों, 25 पैसे की संख्या के दुगने। अब मान लो 25 पैसे के जो सिक्के हैं बच्चों वो 1 है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 2। तो इतना तो कर सकते हो। देखो 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, तो 25 पैसे के सिक्के 1 हैं तो 1 का दुगना 2, कौन होगा? 50 पैसे के सिक्के, ठीक। फिर एक रिलेशन बना लो, ठीक। फिर उसमें कहा तथा का मतलब है बच्चों 50 पैसे के सिक्के, तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, वो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के जो है बच्चों वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। अब अगर 1 रुपए के सिक्का 1 है तो 1 का 4 गुना कौन होगा बच्चों? 50 पैसे के सिक्के। देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। 50 पैसे की जो संख्या है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना, अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसका 4 गुना 4 होंगे 50 पैसे के सिक्के। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया? ठीक। अब देखो यहाँ 50 पैसे के सिक्के 4 हैं, यहाँ 50 पैसे के सिक्के 2 हैं, तो बच्चों बराबर होने चाहिए, तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो अब देखो 1 रुपए का बच्चों एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे के 4 सिक्के, यहाँ भी देख लो 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 पैसे के 4 सिक्के, ठीक। और 25 पैसे के बच्चों 2 सिक्के। बताओ समझ आया? या इस तरह कर सकते हो, या मैं एक दिन आपको फिर से ए और बी, ए बी सी इस तरह लेकर समझा दूंगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखो अब ये बच्चों क्या है? सिक्कों की संख्या है, ये क्या है? उनकी सिक्कों की संख्या। और उसने कहा थैले में कुल रुपए हैं 56, तो क्या हम इसको डायरेक्ट बांट सकते हैं? बताओ नहीं बांट सकते, क्योंकि ये संख्या है और ये कुल रुपए हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? हमें रुपए बनाने पड़ेंगे। अब देखो रुपए कैसे बनेंगे, देखो ध्यान दो, 1 रुपए का एक सिक्का है तो कितने रुपए हुए बच्चों? 1 रुपए, ठीक। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो बच्चों 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए, 2 रुपए, ठीक। अब 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 25 पैसे के 2 सिक्के हैं बच्चों, तो कितना रुपए हुए? एक आधा रुपए हुआ, यानी 50 पैसे हुए। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे हुए, और 50 पैसे को रुपए हम क्या लिख सकते हैं बेटे? 50 पैसे को लिख सकते हैं 1/2 रुपए, ठीक है। देखो यहाँ रुपए लिखा है ना हमने, और अगर आप रुपए नहीं लिख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये फ्रैक्शन में आ गया, तो मत करो आप रुपए से, आप बच्चों पैसे ले लो, यहाँ आप पैसे ले लो, मतलब 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, तो 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, ठीक। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने पैसे हुए? 200 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो बच्चों कितने पैसे हुए? 50 पैसे। लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे लिखा रहने दो। तो हमारे हिसाब से बच्चों कुल कितने पैसे हुए, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, रुपए से भी और पैसे से भी, ठीक है। इसे हटाओ पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरूरत पड़े तो, ठीक। देखो अब यहाँ कुल कितने पैसे हुए? 200, 100, 300, 350। हमारे हिसाब से बच्चों 350 पैसे हुए, ठीक है। लेकिन कुल रुपए हैं ये, और ये है पैसे, तो 56 रुपए हैं बच्चों। तो 56 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये भी पैसे बन जाएंगे, ये भी पैसे, ये भी पैसे, इक्वल हो गए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 बच्चों, और 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56 और 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 16।
उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, ये आंसर हो जाएगा। जो 64 सिक्के हैं वो कितने कितने के हैं बच्चों, वो 50-50 पैसे के हैं। बताओ ये समझ आया नहीं आया। हाँ बताओ, कर लेंगे, समझ आया। अब एक और तरीका है बच्चों, जैसा आप यहाँ पैसे ना बनाकर रुपए बना रहे थे, तब देखो हम इसी लाइन को लिख लेते हैं बच्चों बस। ठीक, देखो 1 रुपए का एक सिक्का है बच्चों, तो कितने रुपए हुए, 1 रुपया। ठीक, या प्रॉपर लिख के करूँ, चलो प्रॉपर लिख लेते हैं, कभी आप लोग गड़बड़ करें फिर। 1 रुपया बच्चों, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, के सिक्के हैं। और बच्चों इनकी जो संख्या है 1:4:2 के अनुपात में है। ये हमने सॉल्व कर लिया था, 1:4:2, ठीक है। अब हम रुपए का अनुपात ले लें, अगर 1 रुपए का एक सिक्का है बच्चों तो 1 रुपया हुआ, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 200 पैसे मतलब बच्चों 2 रुपए हुए, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं बच्चों 50 पैसे, 50 पैसे मतलब बच्चों आधा रुपया, मतलब 1/2 रुपया, ठीक है। या आप 1/2 ना लिख रहे हो तो कितना लिख लो, 0.5 रुपए। अब यहाँ से हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए हुए बच्चों, 1 और 2 3, 0.5 यानी 3.5 रुपए हुए, और जबकि रुपए कितने हैं, 56। ठीक, तो पॉइंट हटाएंगे बच्चों, इधर एक 0 लग जाएगा, ठीक, और 35 से भाग करेंगे तो 35 से भाग कर दो, 35 × 35 कितना बचा बच्चों, 2 21, 210 हुआ, और 35 से 6 बार, ठीक। तो 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर आया, 16 के। हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो 4 यूनिट 16 चौका 64, ये आंसर है। बस आप लोग ऐसा मत कर देना कि अगर आपने एक पॉइंट हटा यहाँ 1/2 लिख लो, फिर 2 से भाग कर दो तो 2 4 और 1, उसमें गलती हो सकती है, ठीक है। चलो, तो आंसर है कितना बच्चों, 64 सिक्के हुए 50 पैसे। कर लेंगे फिर इस टाइप के। और अब चलो बच्चों आज ऐसा करते हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन ही कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। और कल मैंने सीट प्रोवाइड नहीं कराई है, मैं आज आपको टेलीग्राम पर सीट सेंड कर दूंगा। और आज इतना ही छोड़ते हैं, कल हम इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन और मिसलेनियस वाले, विविध वाले, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू क्लास।